ना कोई अंत ना कोई किनारा, सनातन है सागर यही सत्य हमारा, सनातन है सागर यही सत्य हमारा। तो मैं शिवांगी जैन स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत राष्ट्रीय व्याख्यान माला की इस खास कड़ी में आप सभी का और सभागार में उपस्थित अतिथि जनों का सुदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का यह विशेष व्याख्यान एक दिव्य संकल्प का प्रतीक है। विश्व में सनातन का ध्वज और गौरव पुनः स्थापित करने वाले हिंदुओं के लिए एक स्वाधीन राष्ट्र की कल्पना और उस राष्ट्र की आत्मा को दर्शाने वाली मुद्रा राम की विचारधारा पर आधारित है। तो आज श्रृंखला का 5वां दिन है और हमारे आज की मेहमान, हमारी आज के विद्वान आदरणीय श्रीमती अदिति श्रीवास्तव जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मेरठ प्रांत सह संपर्क प्रमुख श्री वेदपाल जी हैं। तो आप दोनों विद्वानों का मैं सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुदर्शन न्यूज के लिए इस बार का जो उत्सव है वो बहुत ही खास है, बहुत अहम है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने तब के 2 दशक से ज्यादा वर्षों को पूर्ण कर लिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उनका, जिनके संरक्षण में लगातार सुदर्शन परिवार, सुदर्शन चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधान संपादक सुदर्शन परिवार के मुखिया डॉक्टर सुरेश चवाणके जी का, तो जोरदार तालियां माननीय सुरेश जी के लिए। तो कुछ ही समय में आप आदरणीय अदिति श्रीवास्तव जी का और वेदपाल जी का उद्बोधन सुनेंगे और अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो आप यहाँ पर बताएंगे। और मैं माननीय डॉक्टर सुरेश जी से आग्रह करना चाहूंगी कि आज के हमारे विद्वानों का स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियां। तो मैं माननीय डॉक्टर सुरेश जी से आग्रह करूंगी कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना आप सभी के समक्ष रखें। जय श्री राम। आज का दिन विशेष है। वैसे तो प्रतिदिन विशेष होता है अच्छा काम करने वाले के लिए, लेकिन एक बड़े सपनों के साथ किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति को बड़े बड़े लोग और उनके सपने प्रेरित करते हैं। मैंने भी जब चैनल शुरू करने और उस चैनल के हथियार से हिंदू राष्ट्र की पुनः स्थापना करने का संकल्प देखा, तो जिन नामों से मैंने प्रेरणा ली उनमें एक नाम महर्षि महेश योगी जी भी था, जिनके परिवार की सदस्य उनकी पोती आज हमारे बीच में है। जब उनका नाम यहाँ तय करने के लिए हमने सोचा तो हमने कहा कि हम महर्षि जी को तो नहीं बुला पाए, वो तो अभी भगवान के साथ स्वर्ग में है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर, वैसे साधु का परिवार नहीं होता ऐसा हम कहते, ये वाक्य थोड़ा सा गलत है। साधु के परिवार में पूरा ब्रह्मांड होता है, उसमें अदिति जी भी आती है, तो उनको नहीं ऐसा हम कैसे कह सकते। और इसलिए उनके द्वारा उस भावातीत ध्यान को हम समझे। हम प्रतिदिन स्वतंत्रता सप्ताह में बाकी सारे मुद्दे तो लेते ही हैं, लेकिन हमारे सभी महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने, इस राष्ट्र के निर्माण में अपना बलिदान देने वाले, संघर्ष करने वाले लोगों ने, आध्यात्मिक चेतना देने वाले महापुरुषों ने, साधु संतों ने आध्यात्मिक शक्ति के साथ ही इस राष्ट्र को एक एनर्जी दी है। भावातीत ध्यान, एक ऐसा ध्यान की निर्मित महर्षि जी ने की थी जिसको विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट, हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति भी प्रभावित हुए थे। और उनको मिलने, उनका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला था। उनको बचपन से उनके महर्षि नाम का एक चैनल आता था, उसमें हम सुनते थे। और मेरे लिए उनको मिलना, उनके लिए जानना, उनके बारे में पढ़ना एक हमेशा एक अद्भुत अनुभव रहा है। तो आज ज़्यादा न बोलते हुए मैं अदिति जी को अपना संबोधन के लिए निमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
इस सम्मानित मंच से आज आप सभी से बात करने का ये अवसर मिला है, और वो भी स्वतंत्रता महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो इसके लिए सुदर्शन परिवार का, डॉक्टर सुरेश जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने साल पहले जो महापुरुषों ने जो त्याग बलिदान जो किया है, उसी का फलस्वरूप है कि आज हम स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता को हम इंजॉय कर रहे हैं। एक तरह से हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन और यही कारण है कि विकास की ओर, उन्नति की ओर बढ़ रहा है। तो भारत जो विकास की ओर जा रहा है, उसका स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक था, और उतना ही आवश्यक है कि हम देशवासी जो हैं अपना योगदान अपने देश के प्रति पूरी तरीके से दे सकें। हम भी स्वतंत्र हों, किससे? अपनी निजी समस्याओं से, जिसमें तनाव सबसे बड़ा एक आ जाता है। अपनी हम देश के प्रति कर्तव्य की बात तो तब आती है, हम अपनी निजी परेशानियों का में इतने उलझे रहते हैं कि निजी जीवन के कर्तव्य कभी कई बार ठीक से नहीं कर पाते। तनाव हो, भावनात्मक चुनौतियाँ हो, रोग हो, बीमारियाँ, इनसे हम इतना ग्रसित रहते हैं कि हम इसी में उलझ के रह जाते हैं। और ये समाज की जितनी भी परेशानियां हैं, उनका कहीं ना कहीं कारण है कि हम लोग आध्यात्म से विमुख हो गए। आध्यात्म से जो नाता कटता चला गया जीवन का, सारी परेशानियों की जड़ वहीं से है। जितनी उलझने, अराजकता, क्राइम जो हमारे समाज में फैल रहा है, क्योंकि जब भी हम कभी मूल से कट जाते हैं अपने, ये तो दिखती बात है, कोई भी चीज़ हो अपने मूल से दूर हो गई तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। पौधा ही है, जब तक वो जड़ से जुड़ा हुआ है, उसको जड़ से पोषण मिल रहा है, वो खूब हरा भरा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और जड़ से कट गया तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। हमारा मूल क्या है? हमारे भारत का मूल है हमारी संस्कृति, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके बल पे भारत और तेज़ी से विकास की ओर जा सकता है। अब इसमें परेशानी ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत ही क्लिष्ट बना दिया गया है। आज ऐसा समझ लिया है कि ये तो कुछ अलग ही है, मतलब निजी जीवन का हिस्सा माना ही नहीं है, उसको कुछ अलग ही समझ लिया गया है कि ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान तो उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ही योगिक जीवन जीते हैं, या बड़े हो जाएंगे जब भगवान को याद करने का समय आएगा तब आध्यात्म की ओर मुड़ेंगे। आज की पीढ़ी समझती है कि ध्यान हमारे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो अपने जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो ये हमें ये समझना होगा कि आध्यात्मिक जीवन जो है वो भौतिक जीवन का या आगे बढ़ने का, विकास का कोई उसमें कोई ओपोनेंट नहीं है, उसका विरोधी नहीं है, बल्कि उसका आधार है। जैसे पौधे की हमने बात करी कि जब जड़ को पोषण मिल रहा है तो पौधा बड़ा हो रहा है, उसी तरीके से हमारा जो अंदर का जीवन है वो हमारे बाहर के जीवन का आधार है। बिल्डिंग एक हम खड़ी करते हैं तो पहले उसका आधार डालते हैं, फाउंडेशन डालते हैं। फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तभी बिल्डिंग भी ऊंची हो सकती है। फाउंडेशन कमज़ोर हुआ तो बिल्डिंग भी ऊंची नहीं जा सकती। तो इसीलिए हमें अपने आधार का, अपने मूल का को हमेशा पोषित करते रहना चाहिए। और हमारा मूल है हमारी चेतना। तो हम देखेंगे हमारी संस्कृति में जो भी कार्यक्रम होते थे, कोई त्यौहार आता है, कोई उत्सव आता है, सब इसी दिशा में होते थे कि कैसे चेतना को विकसित किया जाए, चेतना को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और उच्च स्तर पे पहुंचाया जाए। सारे कार्यक्रम इसी दिशा में होते थे। हम अपने कहीं पर भी देख लें, पुराने जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, कुछ हर जगह अपने आप से जुड़ने का जो महत्व है वो बहुत बताया गया है कि अपने आप से कैसे जुड़ें। पूजा भी करते हैं जब हम, तो एक हम कर सकते हैं कि दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है और भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, लेकिन दिमाग हमारा कहीं और ही है। अगर हम अपने आप से जुड़ के, अपनी चेतना से जुड़ के वही काम करेंगे, चाहे वो पूजा हो या अर्चना हो या कोई और दूसरा काम हो, तो हम उसको पूरी तरीके से कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब ये एक बात आती है कि करें कैसे। ठीक है, चेतना का अनुभव होना चाहिए, अपने आप से जुड़ना चाहिए, कैसे करें इसको? क्योंकि हर काम करने का कोई ना कोई तरीका होता है, कोई तकनीक होती है ना। अब जैसे हम जानते हैं कि ये है, मतलब खदानें हैं, अब उसमें से हमें निकालना है अगर,
हाँ, सोने की खदानें निकालना है तो एक तकनीक चाहिए, है ना। उसी तरह से चेतना का अनुभव है हमारे पास, लेकिन उसको अनुभव करें कैसे, है हमारे अंदर ही सब कुछ, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए एक तकनीक चाहिए, कोई तरीका चाहिए जिससे कि किया जा सके, जिससे कि वो काम सहज हो जाए, है ना। तो उसके लिए भावातीत ध्यान की एक तकनीक है जो महर्षि जी हमारे सामने लेकर आए अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से। उनके गुरुदेव थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य। तो एक बार महर्षि जी ने उनसे पूछा कि वेदों में लिखा है कि जीवन आनंद स्वरूप है, और अपने आसपास हम देखते हैं तो ऐसा नहीं दिखता है, लोग परेशान हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतों में फंसे हुए हैं, तो ऐसा क्यों है? जब वेद में लिखा है तो सच होना चाहिए। तो गुरुदेव ने उनका ये उत्तर दिया कि यदि हम जीवन को एकांगी रूप में जिएंगे तो हम परेशानियों में उलझ सकते हैं। जैसे कि संतरा है, संतरे का छिलका चख लिया और हम इस निष्कर्ष पे आ गए कि पूरा संतरा जो है कड़वा है, तो ये ठीक नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम जीवन को पूर्णता से जी सके, पूर्ण रूप से जी सके, तो हम ये समझेंगे कि जीवन का जो सार है वो आनंद रूप है। और उसी के लिए हमें ये तकनीक, फिर उसके बाद ये सामने आई भावातीत ध्यान की तकनीक। अब भावातीत ध्यान की तकनीक क्या है? हमें अपने आप से जोड़ पाता है, अपनी चेतना से का अनुभव करा पाता है। भावातीत अर्थात भावों के परे जाना, है ना, किसी चीज़ के परे जाना हुआ भावातीत होना। अब यहाँ पे हम किससे भावातीत हो रहे हैं? अपने मन की जो चंचलता है, मन की जो प्रक्रिया है, उसी का उपयोग करते हुए हम उससे परे जा रहे हैं। क्योंकि मन में हम सो के उठते हैं, बहुत सारे विचार चलना शुरू हो जाते हैं, है ना। 70,000 से ज़्यादा अधिक एक दिन में विचार आते हैं एक शोध के अनुसार। तो अब क्या है, मन जब इतना व्यस्त रहता है तो कैसे वो चेतना का अनुभव करे? लेकिन असल में जब मन शांत हो गया तो वही चेतना हो गई। जैसे कि समुद्र है, समुद्र में ऊपर बहुत सारी लहरें हैं, कितनी हलचल है, कोई सोच नहीं सकता कि वही समुद्र गहराई में जाते हुए इतना शांत हो जाता है। तो उसी तरह से जब भावातीत ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा हम अपनी चेतना के, अपने सोचने के सूक्ष्म स्तरों का अनुभव करते हैं, तो उन सूक्ष्म स्तरों के अनुभव से हम जो मन की गहराई है उसका अनुभव कर पाते हैं और चेतना का अनुभव कर पाते हैं। तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि मतलब चेतना है, चेतना से जुड़ना चाहिए। ये महर्षि जी ने बहुत ही सरल और सहज और बहुत ही प्रैक्टिकल इसको बनाया है, जिससे कि हर कोई भी हो वो अपनी चेतना का अनुभव कर सकता है, अपने आप से जुड़ सकता है। क्योंकि हमारे अंदर क्या, क्योंकि चेतना देखिए हर जगह है, हर चीज़ उसी से बनी है। कोई भी हम फिज़िक्स के टर्म्स में आज अगर बात करते हैं, मैटर है, मैटर बना है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स बने हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो भी बने हैं किससे? एनर्जी से। तो एक सूक्ष्म स्तर पे जाके वो सिर्फ ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा का, क्योंकि वो ऊर्जा में इतना अपने आप में इतना ज्ञान है, इतना चैतन्य है कि वो ही ऊर्जा जो है वो सारे विश्व का फिर उसमें रचना हुई है। तो वो जो चेतना है वो हर जगह है, हमारे अंदर भी है। बात आती है कि उसका अनुभव कैसे करें। तो भावातीत ध्यान के द्वारा महर्षि जी ने एक तकनीक बताई है, उसके द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है। और भावातीत ध्यान अपने आप में इतना सरल है, जैसे मैंने कहा कि आज तो ध्यान, अध्यात्म, इसको इतना क्लिष्ट बना दिया है कि लोग घबरा जाएं करने से। लेकिन भावातीत ध्यान जिस तरह से महर्षि जी ने समझाया है, कोई भी उसे कर सकता है। ना अपनी विचारधारा में किसी तरह का बदलाव, ना अपनी डेली लाइफ में किसी तरह का बदलाव, कोई भी उसको कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये चेतना के स्तर से काम करता है। और ये जितना आध्यात्मिक है उतना ही वैज्ञानिक भी है, क्योंकि आध्यात्म और विज्ञान अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बस ये है कि यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे या यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे, सिर्फ उतनी सी बात है। तो बहुत सारे शोध कार्य भी हुए हैं भावातीत ध्यान पे दुनिया भर में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। और ये देखा गया है कि चाहे वो हमारी मानसिक कुशलता का विकास हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा व्यवहार हो, या सोसाइटी के लेवल पे चेंजेस लाने हो, तो भावातीत ध्यान से ये हो सकता है। हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम अपने मस्तिष्क का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं।
तनाव में फंसे हुए हैं। तनाव के कारण हम अपने जो मस्तिष्क हमारे साथ हमेशा रहता है, सबसे बड़ा हमारा रिसोर्स है एक तरीके से, उसको भी हम पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। साइकोलॉजी के अनुसार एक समय पे हम अपने मस्तिष्क का 5 से 10% उससे ज़्यादा उपयोग नहीं करते। ध्यान से क्या होता है, ये जो मस्तिष्क के छुपे हुए एरिया हैं ये एक तरह से जागृत होने लगते हैं, जगने लगते हैं। तो हमारे मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है, जिससे हम बहुत सारे अपने दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे लाभ देखते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई में हो या फोकस करने की एबिलिटी हो या फिर याददाश्त हो। ये सब चीज़ें हमारी अपने आप बढ़ने लगती हैं। और हम जितना हम कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, वो गैप जो है वो पूरा करने में हमें मदद मिलती है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की परिभाषा ही है स्वास्थ्य, स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना हुआ स्वास्थ्य। तो अपने आप में स्थित कैसे? उस चेतना के अनुभव से हम अपने आप में स्थित भी हो पाते हैं और साथ साथ तनाव को ख़त्म कर पाते हैं, क्योंकि इतना गहन विश्राम हमें भावातीत ध्यान की प्रक्रिया में मिलता है कि वो तनाव को ख़त्म कर पाता है। तनाव ख़त्म होने के साथ साथ ही बहुत सी बीमारियां अपने आप ही ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि 60 से 90% बीमारियां ऐसी हैं जो तनाव के कारण या तो बढ़ जाती हैं या उनका कारण ही तनाव होता है। अब जब तनाव को ही हम जड़ से जब हटा सकते हैं इस प्रक्रिया से, तो अपने आप ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, ये सब चीज़ें अपने आप सुधरने लगती हैं। नींद नहीं आने की समस्या आज बहुत है, नींद मुश्किल से आती है या गाढ़ी नींद नहीं आती है। तो ये सब हम देखते हैं कि जैसे जैसे तनाव ख़त्म होता जाता है शरीर से, ये चीज़ें अपने आप हमें मिलने लगती हैं। बहुत सारी बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हम देखते हैं, धीरे धीरे उनकी डोज़ भी कम होती चली जाती है। डॉक्टर को ही दिखाते हैं लोग, डॉक्टर ही बोलते हैं कि डोज़ कम करने की आवश्यकता होगी। और ऐसा हम आम तौर पर देखते नहीं हैं कि किसी बीमारी की कभी डोज़ कम हो रही है, ज़्यादा ही होती है। तो एक मतलब ये है कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जो हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान से है, वो वैज्ञानिक स्तर पर भी प्रमाणित है। वेदों में तो उल्लेख है ही इसका, जैसे मांडुक्य उपनिषद में हम इसको देखते हैं, जिसमें भावातीत चेतना का उल्लेख किया गया है। इस श्लोक में शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, कि वो जो चौथी चेतना है भावातीत की चेतना, वह चेतना है जो जानने योग्य है। तो हमारे शास्त्रों में तो है ही, वैज्ञानिक तौर पर भी इसका प्रमाण है। तो इस तरह की जो तकनीक होती हैं ये हमें अध्यात्म से भी जोड़ती हैं, और हमारा दिन भर का जो परेशानियां जो हमें दिन भर जिनसे हम जूझते रहते हैं, उनमें भी हमें बहुत आराम मिलता है व्यवहार के एरिया में। और बल्कि अगर एक बड़े समूह में भावातीत ध्यान और इसकी जो अग्रिम कार्यक्रम है भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम, अगर वो किया जाए एक बड़े समूह में, तो ये भी देखा गया है कि जो पूरा वातावरण है उसमें भी सकारात्मकता बढ़ती है, उसमें भी सामंजस्य बढ़ जाता है। जो लोग कर रहे हैं सिर्फ उनमें ही नहीं, वातावरण में भी, ये भी देखा गया है वैज्ञानिक शोधों के द्वारा। और ये भी हम इसको पातंजलि योग सूत्र में देखते हैं, जिसमें कहा गया है तत्सन्निधौ वैरत्यागा, मतलब जहाँ पे योग है वहाँ पे वैर भाव जो है अपने आप छूट जाते हैं। तो जब बड़े समूह से, भावातीत ध्यान के बड़े समूह से जब चेतना का विस्तार होता है, सामूहिक चेतना का विस्तार होता है, सामूहिक चेतना बढ़ती है, तो अपने आप जो है वो पॉजिटिविटी बढ़ती है और नेगेटिव चीज़ें अपने आप कम होने लगती हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी टेक्निक, छोटी सी तकनीक मतलब कितने बड़े स्तर तक का भी काम कर सकती है। और महर्षि जी ने जो इस आध्यात्मिक विद्या को हमारे सामने लेकर आए हैं, ये बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि हमारा जुड़ाव जो हमेशा बाहर की तरफ रहा। लोगों का जुड़ाव जो है, हमारा जो अंतर्मुखी होना भूल गए और भौतिक जीवन में ज़्यादा रहने लगे। लेकिन जैसे मैं पहले भी कहा कि भौतिक जीवन और हमारा अंतर का जीवन आपस में विरोधी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं और आधार हैं। मांडुक्य उपनिषद में भी 2 तरीके की विद्या बताई गई है, पराविद्या अपराविद्या, है ना। एक विद्या हो गई जो
हमारे जीविकापार्जन के लिए हुई, हमने पढ़ाई करी, कोई स्किल सीखा, नौकरी करने के लिए हमें कोई पढ़ाई की ज़रूरत है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, तो वो अपरा विद्या हो गई और सारा ध्यान हमारा उसी में रहा। और यही रीज़न है, यही कारण है कि उस क्षेत्र में इतना विकास भी हुआ, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ था। दूसरी विद्या जो है पराविद्या, जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, उस पर हमारा ध्यान गया ही नहीं। और कारण भी ये है कि उसको इतना कठिन बना दिया गया था। लेकिन जब इस तरह की सरल तकनीक सामने आती है, कोई महापुरुष आते हैं, इनका अनावरण करते हैं, तो हमारे पास फिर वो मौका है कि हम पराविद्या पे भी कभी ध्यान दे सकें और अपरा विद्या के साथ, जीविकापार्जन की विद्याओं के साथ आध्यात्मिक विद्याओं का भी लाभ ले सकें, उनको अपने दैनिक जीवन में लेकर आए, जिससे कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकें और हम लोग अपना पूरी तरीके से अपना जीवन जो है पूर्णता के साथ जी सकें, बजाय कि एकांगी जीवन जीने के। तो जब कोई चीज़ उपलब्ध हो, सरल हो, अपने ही देश की हो, तो ज़रूर उस पर ध्यान हमें देना चाहिए। आज सारा विश्व जो है भारत, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए भारत की तरफ देखता है। विश्व योग दिवस एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज भारत के प्राचीन ज्ञान से ही निकला है योग, लेकिन आज पूरी दुनिया उसको अपना रही है और बहुत ही खुले मन से उसको अपना रही है। पिछले वर्ष दिसंबर में विश्व ध्यान दिवस भी घोषित किया गया यूएन द्वारा, जिसमें और देशों के साथ भारत की भी एक अहम भूमिका थी। ये भी भारत का ही ज्ञान है और सभी लोग इसको करना चाहते हैं। तो हम ही क्यों पीछे रहें इसको अपनाने में? हम ही क्यों ये सोचें कि ये मतलब शायद हमारे लिए है या नहीं है? ये हर किसी के लिए है। इसको करने के लिए, सीखने के लिए हमें किसी उम्र में पहुंचना, कोई एक ख़ास तरीके का योगिक जीवन जीना ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो भी हम हैं, जैसे भी हैं, इन विद्याओं को ज़रूर अपनाना चाहिए, जिससे कि अगर हम अध्यात्म से ना भी जुड़ना चाहें, अपनी दिनचर्या में ही हम अपना स्वास्थ्य ही अच्छा करना चाहें, अपनी नींद ही अच्छी लेना चाहें, व्यवहार में ही हम अच्छे कुशल होना चाहें, तो भी हम इसे कर लें तो आध्यात्मिक विकास जो है वो तो अपने आप हो ही जाएगा, जिस भी कारण से हम ध्यान को अपना लें अपने जीवन में। और बहुत जगह इसका हमको उल्लेख मिलता है, जैसे कि इतने सारे लाभ जो मैंने बताया कि स्वास्थ्य में भी, मानसिक कुशलता में भी, व्यवहार में, इवन समाज में इसके विकास हैं। तो मतलब ऐसे कुछ है, जैसे एक वो चौपाई है, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। तो क्या है ये प्रभु का प्रताप? क्या है? बाहर से तो कहीं से नहीं आएगा, हमारे अंदर ही हम चेतना को जैसे अपनी जागृत करेंगे, प्रभु का प्रताप अपने आप जागृत होकर जो भी हम चाहते हैं वो सब हमें मिलने लगेगा, चाहे हमारे कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे भौतिक जीवन में हो। बस हमें क्या करना है, उस चेतना के उस स्तर पे जाके कार्य करना है। गीता में भी इसमें कृष्ण जी ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कार्य करो। योग में स्थित होना मतलब अपनी चेतना के अनुभव लेना और फिर उस स्तर से कार्य करना। कार्य तो करना ही है, सामाजिक जीवन में तो रहना ही है, उसके बिना तो हम काम कैसे करेंगे, उन्नति कैसे होगी, विकास कैसे होगा? लेकिन काम करें कैसे? अपने आप से जुड़ के करें, अपनी चेतना के स्तर से करें, तो उस काम में भी सफलता मिलेगी और जीवन एकांगी नहीं रह जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद। हेलो, कोई प्रश्न है तो वो हम ले सकते हैं। मैं ही पहला प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा उत्सुक हूँ भावातीत ध्यान को जानने के लिए। तो उसकी करने की प्रक्रिया क्या है? उसमें कोई छोटा समय, कम समय में किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? भावातीत ध्यान सीखने के लिए हमें 5 दिन का समय लगता है और करीब 2 घंटे का समय हर दिन, 1.5 से 2 घंटे हर दिन, और 5 दिन का समय इसमें लगता है इसको सीखने के लिए। एक बार जब आप सीख जाते हैं, उसके बाद इसका अभ्यास आप अपने आप कर सकते हैं। फिर आपको किसी शिक्षक की ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक तो हमेशा रहते हैं, आपको आगे और कुछ सवाल हो, कुछ जानना हो, लेकिन उसके बाद फिर एक बार सीख लिया, उसके बाद आप इसको अपने दिन में 2 बार करते हैं, 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम, वो आप अपने आप भी कर सकते हैं।
कोई पूछना चाहता है? हमें नहीं छोड़ना चाहिए। शुरुआत में जब आप इस बात का जिक्र कर रहे थे, आमतौर पर आज के परिवेश में युवाओं में सबसे अधिक देखा जा रहा है कि मूल संस्कृति को उन्होंने छोड़ दिया है। ज़रा सा प्रसिद्धि पाने के लिए आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर नग्नता भरी हुई है और मूल छोड़ते चले जा रहे हैं। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, सबसे पहले? और दूसरा ये कि अपने मूल पर वापस आने के लिए उन युवाओं को क्या करना चाहिए? क्या माँ बाप को इसके पीछे ध्यान देना चाहिए या खुद की दृष्टि को बहुत साफ करने की ज़रूरत है? हाँ, ये जो आपने कहा कि मतलब ये शायद क्यों करते हैं लोग या कैसा क्यों, वो वही बात है कि जब हम एक स्पष्टता से नहीं, हमारा मस्तिष्क काम करता, हम स्पष्ट सोच हमारी नहीं होती, तनाव ग्रसित सोच होती है, तो हम हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं। और क्लियरली नहीं सोच पाने की जो शक्ति है, उसकी वजह से हम कुछ गलत भी कर सकते हैं, या हम बहुत ही सतही हो जाता है, हमारी सोच जो है बहुत ही सतह पे रह जाती है, गहराई में नहीं जा पाती। माता पिता भी, कोई माता पिता शायद गलत करने को किसी अपने बच्चे को नहीं कहेंगे, वो भी समझा सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब चेतना का विकास होगा। जब चेतना के स्तर में बदलाव होगा तो सोच अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि किसी का व्यवहार क्या है, जो हमारी चेतना अंदर है वही सामने हमारे व्यवहार की तरह बाहर आता है। तो अगर हमें अपने व्यवहार में कुछ बदलना है तो ज़रूरत है कि हम अंदर से बदलाव करें, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाएं, जिससे कि हमारी चेतना और हमारी सोच अपने आप बदले और हमारा जो ध्यान है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप चले। एक प्रश्न मैं भी पूछ लेता हूँ। बहुत योग जैसा विषय जब आता है, ध्यान जैसा खास करके विषय आता है, तो आज के युवाओं को लगता है कि ये तो बुजुर्गों का काम है, बूढ़ों का काम है। 25 साल का कोई युवक युवती बहुत सुंदर है, उनका सब कुछ स्टेबल है, परिवार अच्छा है, लेकिन नींद नहीं आती जैसी समस्या है, जबकि कोई बहुत बड़ा तनाव नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है उपयोगी। ये आपने सही कहा कि आजकल लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो जब समय आएगा भगवान के पास जाने का तो फिर कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन ये जो जैसे आपने बताया कि सब कुछ होते हुए भी कोई खुश नहीं है, मतलब समस्या कुछ ना कुछ है, किसी को सोने की समस्या है, किसी को कोई और समस्या है। तो होता क्या है कि जीवन हमारा इन्हीं समस्याओं में उलझ जाता है और हम उन समस्याओं से आगे सोच ही नहीं पाते। जो भी हमारी क्षमता है, कोई युवक, कोई बच्चा है, छात्र है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में उसको नींद नहीं आने की समस्या शुरू हो गई, क्या वो उतना आगे बढ़ पाएगा जितना वो बढ़ सकता है? नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन नहीं सोएगा, 2 दिन नहीं सोएगा, तीसरे चौथे दिन तो उसके काम पे असर, उसकी पढ़ाई पे असर दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि हमारा शरीर इस तरह से बना है कि हमको आराम चाहिए और आराम के बाद फिर हम काम कर सकें, है ना। तो कोई कितना भी अच्छा हो किसी भी फील्ड में, लेकिन अगर वो नींद नहीं आने की समस्या या तनाव की किसी समस्या में अगर उलझा हुआ है तो उतना अच्छा वो नहीं कर पाएगा जितना वो कर सकता है। और यही बात है कि जीवन को पूरी तरीके से पूर्णता के साथ कैसे जी सके। भावातीत ध्यान, अगर जैसे भावातीत ध्यान जो मैं सिखाती हूँ, मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ कि अगर इसको करते हैं लोग, सीखते हैं और करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो जो विश्राम मिलता है उससे, भावातीत ध्यान से जो विश्राम मिलता है, तनाव हटने लगते हैं, शरीर से छूटने लगते हैं। और नींद नहीं आने की, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, तो नींद नहीं आने की जो समस्या है या फिर नींद टूट जाती है बार बार, तो ये चीज़ें ठीक होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को वो आराम, उस भावातीत ध्यान की प्रक्रिया जो 20 मिनट की प्रक्रिया है, उसमें इतना गहन विश्राम मिल जाता है कि बाकी ये स्वास्थ्य है, नींद है, ये सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। किसी को पूछना? हाँ, पूछिए। आजकल के जीवन में इतनी चुनौतियां हैं, व्यक्ति शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो रहा है और आध्यात्मिक रूप से भी कमज़ोर हो रहा है। आपने जो वर्णन किया उसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये चुनौतियाँ जीवन की हैं, कैसे शारीरिक चुनौतियों को पूरा किया जाए और कैसे आध्यात्म में शांति प्राप्त करके और जीवन को सफलता से चलाया जाए। हाँ, देखिए, जीवन है तो चुनौतियाँ तो आएंगी ही, परेशानियाँ आएंगी ही। हम अपने आप को कैसे उन चुनौतियों से, कैसे उनका हम सामना कर सकें,
कैसे हम उनसे डील कर सकें, वो बदलाव हमारे अंदर है। और जब हम भावातीत ध्यान को करते हैं रोज़ 2 बार दिन में, जैसे सुबह किया जाता है और शाम को किया जाता है, तो हम देखते हैं कि हम जो हमारे अंदर का जो क्षेत्र है, जो चेतना का क्षेत्र है, उसमें जा पाते हैं। और जैसे हमने कहा कि सब कुछ चेतना से ही बना हुआ है, हमारे आसपास जो भी हमारे पास आसपास हमारी पूरी सृष्टि, तो उस चेतना का जो स्तर है उसके पास इतनी ऊर्जा है, वो सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल आप कह सकते हैं बिल्कुल इन्फिनिटी में है। सुख, शांति, समृद्धि, ऊर्जा, सब कुछ भरपूर है वहाँ पे। तो उस स्तर का जैसे ही हमें अनुभव होता है, तो वहाँ से जब हम उस स्तर को छू के वापस आते हैं, तो वहाँ की जो थोड़ी क्वालिटीज़ हैं अपने साथ हम ले आते हैं, और हमारा जीवन जो है थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, एकांगी नहीं रह जाता। जैसे एक काम कर रहे हैं, 4 काम भूल गए, वो मतलब ये भी बहुत होता है, बहुत आम बात है कि एक काम में इतना ज़्यादा उलझ गए कि बाकी आसपास की चीज़ें भूल गए। तो हमारी जो चेतना है और हम जो हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उनके अनुरूप काम करने लगते हैं अपने आप ही, और स्वाभाविक तरीके से। और अपने आप जो चीज़ें होने लगती हैं, फिर वो आसान हो जाती हैं हमारे लिए, सहज हो जाती हैं। क्योंकि सोच के प्लान कर के हम कितना करेंगे, इतना सब कुछ है करने के लिए, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे काम हैं। जब वो स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है ना। एक उदाहरण इसका है कि जैसे कमरे में अंधेरा है पूरा, और आपको बोला जाए यहाँ से वहाँ तक आप चल के जाइए, सामान भी है, सब कुछ है, हो सकता है आप गिर जाएं रास्ते में, किसी चीज़ से टकरा जाएं, लेकिन उसी कमरे में जब उजेला हो गया तो आपके लिए जाना बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि हमारी चेतना को जब हम जागृत कर पाते हैं इस अनुभव से, भावातीत के अनुभव से जब चेतना जागृत हो जाती है, तो एक तरह से वो उजेला आ गया, क्या करना है, कैसे, कहाँ से जाना है, वो सब बहुत सहज हो जाता है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? हाँ, भावातीत ध्यान पहली बार सुना है और अभी सुना है। अभी मैं अमेरिका से आई हूँ कल परसों, तो मेरी बेटी शाम को एक ध्यान करने जाती है। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं, क्योंकि वहाँ पर करने वाले ज़्यादा हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो एक भी हफ्ते में 3 दिन का टाइम मिलता है। तो जो भी मैंने वहाँ देखा, मुझे भी दिखाने लेके गई थी, वो जो भी वहाँ आता था अति व्यस्त इंसान, मतलब जिसके पास ज़रा टाइम नहीं है, वो ध्यान के लिए टाइम निकालता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने यहाँ के देश के लोगों को क्यों नहीं पता इतना, जो इतनी दूर गाड़ी ड्राइव करते हुए जाते हैं। मैंने उसे कहा कि तू कब से जाती है, अब तुझे आ गया घर में बैठ के? नहीं, जो ग्रुप में माहौल बनता है उसकी बात ही अलग है। तो आप इतना अच्छा बताया आपने, कुछ ऐसा करिए ना कि सब लोग इससे जुड़ें और अपने व्यस्त दिनचर्या में से अपने दिमाग की शांति के लिए जो भी आप ये हो रहा है, ऑलरेडी करोड़ों लोग ये कर रहे हैं, बस आपको जाके जुड़ना है। मेरे पड़ोस में तो कोई नहीं कर रहा। हाँ हाँ, तो पड़ोस में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मतलब नहीं है क्या? हाँ बैठे ठीक है। भावातीत ध्यान के केंद्र या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इसके केंद्र तो यहाँ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में है, और इसको आप करके सीख सकते हैं, और व्यस्त लोगों भी समय निकाल सकते हैं। और ये भी आप देखेंगे कि एक बार जब इसको आप करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि समय और निकल आया हमारे पास, क्योंकि जो कार्य हम करेंगे वो इतनी एफिशिएंटली करेंगे कि समय बचने लगेगा, ऐसा लगेगा। ठीक है। हेलो, हाँ, मैं वेदपाल जी को, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न लेते हैं, फिर वेदपाल जी संबोधित करेंगे। मैम, आपने बोला कि जो मिस्टिकल हमारी मेडिटेशन की जो भी जर्नी है वो बहुत ही टफ़ कर दी है लोगों ने, और आपने बोला आपकी क्लासेस के अंदर 5 दिन होता है 2 घंटे ईच, तो वो भी थोड़ा टफ़ है एज अ बिगनर। तो आपके जैसे शिष्य हैं वो सारे कम उम्र के हैं, तो उनको जैसे शुरुआत करवाते हैं मेडिटेशन की, तो वो कैसे करवाते हैं? आई डोंट थिंक इट्स फीजिबल कि वो 2 घंटे बैठे शुरुआत में। 5-10 मिनट का बिगनर फ्रेंडली फॉर एवरीवन इन द इंडिया में जो भावात्मक मेडिटेशन को आपको एक्सपीरियंस कर सके घर बैठे बैठे, वो आप थोड़ा सा बताइए। और अपने जो महर्षि दादाजी हैं आपके, उन्होंने क्या ऐसा स्पेशल मेडिटेशन के अंदर डाला जिसकी वजह से वो महर्षि बने, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए।
तो आपका पहला प्रश्न जो था कि 5 दिन 2-2 घंटे, तो उसमें देखिए पूरे समय आपको 2-2 घंटे में ध्यान नहीं कराया जाएगा, उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। कुछ समय आप ध्यान करेंगे, फिर आपको कुछ और समझाया जाएगा, कुछ आपके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेक्चर भी होगा छोटा सब्जेक्ट पे ध्यान के बारे में। तो ये 5 दिन जो हैं ये एक तरह से ध्यान को समझने के लिए और सीखने के लिए हैं कि कैसे आप भावातीत चेतना का अनुभव कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे बिल्कुल मौन में करके बिठा दिया जाएगा ध्यान करने के लिए, ऐसा नहीं है। जो पूरा सीखने का, समझने का, जानने का और प्रश्नोत्तर का पूरा समय जो है उसमें 2 घंटे लगते हैं। और एक बार जब आप सीख लेते हैं तो फिर 20 मिनट आपको करना होता है अपने आप, सुबह और शाम। और वैसे बहुत तरीके के ध्यान हैं, सबके अपने अपने लाभ हैं, ऐसा उसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। हर एक ध्यान का अपना तरीका है और लाभ भी होंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना बिगनर फ्रेंडली, तो टीएम से ज़्यादा, भावातीत ध्यान से ज़्यादा सरल मुझे नहीं लगता कि कोई और ध्यान प्रक्रिया होगी। तो मैम बिगनर मैं सर 2 घंटे आराम से बैठ सकता हूँ। हाँ, तो फिल्म देखने बैठ सकते हैं लेकिन ध्यान को नहीं बैठ सकते। हाँ, मैं ध्यान की बात कर रहा था। हाँ। सॉरी, आपका क्वेश्चन सुना। क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट के लिए हम जाते हैं, है ना, वो तो मनोरंजन है। मनोरंजन एक तरीके से टाइम पास जैसा है, और यहाँ आप कुछ प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ, जितना दिव्य प्राप्त करना होगा उतना दिव्य, जितना ज़्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी वेदपाल जी को सुनते हैं। सुदर्शन न्यूज द्वारा आयोजित इस स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह की श्रृंखला में आज की इस कड़ी में मंच पर उपस्थित एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़े करने वाले वैचारिक दृष्टि से सुदर्शन न्यूज के माध्यम से डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, भारत की विरासत को जो वैश्विक परिदृश्य पर लेकर के गए, उनकी ही विरासत को जुड़ करके उन्हीं की परिवार की सदस्य अदिति श्रीवास्तव जी, मेरे सम्मुख उपस्थित मातृशक्ति तथा सज्जन वृंद, अभी आप योग के माध्यम से स्वयं को कैसे मन और तन को जोड़ करके स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी योग्यता क्षमता बढ़ा करके हम कैसे उससे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं देश के लिए, ऐसा विषय चल रहा था। लेकिन जो महोत्सव चल रहा है ये नाम में ही इसके है स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह। तो स्वाधीनता दिवस तो 2 दिन बाद आने वाला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस स्वाधीन भारत में जी रहे हैं, लेकिन अब से 78 वर्ष पूर्व उस समय के दृश्य को अगर हम देखें तो वो कैसा रहा होगा, तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसको हम भूल ना जाएं, तो आज जिस समय में जी रहे हैं उस समय का अगर याद रहेगा तो हम किस समय में जी रहे हैं इसके महत्व का ध्यान में रहेगा हमको। तो 2 समय की बात है, तो देश स्वाधीन जब हुआ तब की क्या स्थिति थी, और अभी हम 78वें वर्ष में आ गए हैं, आने वाले हैं, 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। तो इस समय आज हमारी क्या स्थिति है, थोड़ा मैं इस विषय पर थोड़ी बात करता हूँ। तो 40 से 45 तक विंस्टन चर्चिल ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा और भारत उसी की औपनिवेशिक कॉलोनी था। हम परतंत्र थे, इसीलिए स्वाधीनता का हमारा आंदोलन चल रहा था। लेकिन वहाँ बहुत कुछ द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद भी, और उसमें जो बिल्कुल हारता हुआ ब्रिटेन दिखाई दे रहा था, और अपने नेतृत्व के आधार पर, विश्वास के क्षमता के आधार पर उसने हारते हुए युद्ध को उसने विजय दिला दी। ऐसा चर्चिल वो आगामी आने वाले चुनाव में वहाँ हार गया, यानी वो विपक्ष का नेता हो गया। उसके बाद भारत का भी स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम पर था। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर चुकी थी भारत की जनता, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के जन आंदोलन। तो जब एटली उस समय प्रधानमंत्री थे और ब्रिटेन की कांग्रेस के अंदर भारत को स्वाधीन करने के लिए प्रस्ताव रखा गया, तो विपक्ष के नेता के रूप में चर्चिल भी वहाँ थे, और चर्चिल ने अपने कार्यकाल में भारत की स्थिति देखी थी, हमारी उस समय कैसी स्थिति थी। तो 43 के अंदर एक अकाल पड़ा था, तो बंगाल का अकाल वो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। उसमें हजारों
मौतें भूख के कारण हुई। तो वो चर्चिल उस समय बिगड़ गया, बिल्कुल उखड़ गया वहाँ कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि ऐसे भूखे नंगे गरीब भारतीयों को जो एक अन्न का दाना भी नहीं उगा सकते, वो भूखे मर जाएंगे अगर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, तो उनको उन स्वाधीन करने की आप सोच भी कैसे सकते हो? ये तो सांप सपेरों वाला देश है, ऐसा उसने उस समय टिप्पणी की। लेकिन उसने टिप्पणी की, परंतु स्थिति ऐसी थी कि वो संभाल पाने की स्थिति में नहीं थे। बाद में वो प्रस्ताव पास किया गया 15 अगस्त 1947 को, भारत आज़ाद हुआ। ऐसी स्थिति उस समय भारत की थी कि अन्न की पूर्ति नहीं कर पाते थे। वो कहता कि ये सुई तक नहीं बना सकते। ठीक है, हम सुई नहीं बना पा रहे थे उस समय, लेकिन आज क्या है? तो भारत जब स्वाधीन हुआ, उसके बाद भारत ने अपने को कैसा सिद्ध किया। भारत आज, उस समय सुई नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब सबमरीन बनाता है। भारत उस समय अन्न नहीं उगा पा रहा था, भूख के कारण, अकाल के कारण लोग मर गए, लेकिन आज भारत केवल अपना पेट नहीं भरता, आधी दुनिया का पेट भर रहा है। हम सरप्लस उगा रहे हैं। भारत चीनी के उत्पादन में नंबर 1 है, चावल में नंबर 1 हो गया है। तो हम दुनिया का भोजन कर रहे हैं। हम अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख पा रहे थे, आज दुनिया को दवाई सप्लाई करने का काम भारत करता है। कोई भी विश्व का ऐसा स्वास्थ्य का, मेडिकल का संस्थान नहीं है, 500 बेड से बड़ा अस्पताल वगैरह होगा, जिसमें भारतीय उसके संचालन में ना हो। कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें के प्रबंधन में भारतीय ना हो। तो कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो उनके सीईओज ये भारतीय हैं, हम सब जानते हैं। कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है दुनिया का, वैज्ञानिक संस्था है नासा, उसमें वो भी बिना भारतीयों के नहीं चलती। तो भारतीयों ने अपनी सामर्थ्य क्षमता ये प्रदर्शित की है। उस समय चर्चिल ने कहा कि ये प्रशासन करना जानते ही नहीं है, इनके पास सामर्थ्य ही नहीं है, तो कैसे देश को चलाएंगे? इनको इनके ऊपर छोड़ दिया तो संभाल ही नहीं पाएंगे अपने आप को। तो आज हमारे देश का नेतृत्व कैसा है हम समझ सकते हैं। कोरोना का काल आया, सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत होना चाहिए था। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारत के पास नहीं था। यूरोप के पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन उनका पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया। हम कितनी जल्दी कोरोना पर विजय प्राप्त किए, ये आज भी विश्व स्तर पर शोध का विषय बना हुआ है। तो हमारी सामर्थ्य क्या है, ये भारत ने सिद्ध किया। प्रशासनिक दृष्टि से डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं तो हमारे अंदर कितनी आपदाएं आई, हमने उसको कैसे संभाला। देख सकते हैं हम, अभी ये कुंभ का महाकुंभ गया है, कहते 65 करोड़ लोग 45 दिनों के अंदर उसमें आकर के गए। अस्थायी शहर बसा, उसमें सुख सुविधाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी एक घटना अगर वो छोड़ दी जाए, थोड़ी सी अफवाह फैलने के कारण, वो मैनिपुलेटेड भी हो सकती है, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, करवाई गई हो, लेकिन वो नहीं भी हुई भी तो भी कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया जाए तो फिर दोबारा से जो स्नान कैंसिल कर दिया था उसी दिन वो स्नान भी करा देना, शाही स्नान। ये हमारा प्रबंधन है। प्रबंधन की बात देखेंगे तो उस समय दोनों चीज़ साथ साथ चल रही थी। आज विश्व का सुपर पावर अमेरिका बोला जाता है। उस सुपर पावर अमेरिका के अंदर भी 50 स्टेट में से कैलिफोर्निया स्टेट सबसे अग्रणी है, और उसकी राजधानी लॉस एंजलिस शहर, उसने अपने को वो इतना अग्रणी मानता है, इतना विकसित मानता है कि उसने अपने को गॉड फ्री सिटी घोषित कर दिया कि गॉड वोड कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ हैं जो चलाते हैं। और वहाँ से एक आग लगी, कैलिफोर्निया में वो आग फैल गई। वो सुपर पावर दुनिया का महीनों तक उस आग पर नियंत्रण नहीं पा सका। 200 से ज़्यादा फाइटर प्लेन उसको आग को बुझाने में लगे रहे। हमारे उसी कुंभ के अस्थायी व्यवस्था जो टेंटों से बनी हुई थी, अचानक किसी भी कारण से उसमें एक आग लगी। 15 मिनट के अंदर उस आग पर नियंत्रण पा लिया गया और एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। ये हमारे प्रबंधन की क्षमता है। तो हमको आज देश की सामर्थ्य पहचाननी पड़ेगी। तो हम स्वाधीन तो हो गए हैं, अभी स्वतंत्र शब्द चल रहा है, मैं इसको स्वतंत्र बोल रहा हूँ, मैं बार बार स्वाधीन बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी स्वतंत्र बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। हमारा तंत्र खड़ा हो गया क्या? तो तंत्र हमको अपना बनाना है। इसीलिए 75 वर्ष
जब पूर्ण हुए भारत की स्वाधीनता के और शताब्दी मनाएंगे, 100 वर्ष होंगे, तो अपने देश के प्रधानमंत्री ने भी इसको शब्द दिया अमृत काल, अमृत वर्ष है, अमृत महोत्सव मनाए हमने 75 वर्ष पूरे होने के बाद। तो उसमें अपेक्षा ये की गई कि इस अमृत काल में जो 25 वर्ष की यात्रा है हमारी स्वाधीनता की, इसमें हम स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा बना करके रखें। हमारा देश स्वतंत्र हो, अपनी व्यवस्था भारत भारतीयता के आधार पर बढ़े, उसको हम अपने सामर्थ्य के आधार पर बना करके रहेंगे। दूसरा, सुदर्शन न्यूज इस कार्यक्रम को कर रहा है, तो उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है इस काम में। अगर उसका उल्लेख ना किया जाए तो ये इस काम के साथ अन्याय होगा, इस यहाँ तक स्थिति को पहुँचाने में। एक प्रसंग मेरे को ध्यान में आता है, एक शेरनी थी, उसने एक शावक को जन्म दिया और किसी भी कारण से उसकी शेरनी की मृत्यु हो गई। बकरियों का झुंड वहीं रहता था पड़ोस में, तो शावक था उसका शिशु, बिल्कुल एकदम अबोध, कुछ जानता नहीं था, तो मातृत्व जाग जाता है। बकरी उसने अपना दूध पिलाया उस शावक को और अपने झुंड में साथ रखने लगी, अकेला अनाथ पाया उसको। तो वो शेर का बच्चा उन्हीं भेड़ बकरियों में साथ में पलने लगा, बढ़ने लगा। जब वो रहता था उन्हीं के साथ, जैसा व्यवहार करने लगा, तो थोड़े दिन हो गए वो थोड़ा बड़ा भी हो गया, शेर जैसा बन गया। लेकिन कहते हैं कि जो जिस वातावरण में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, वो उसी में ढल जाता है, उसी प्रकार का सोच विचार व्यवहार बन जाता है। तो वो शेर का बच्चा था तो शेर, लेकिन चूंकि रहता भेड़ बकरियों के बीच में था, तो उन्हीं के जैसा सोचना, उन्हीं के जैसा विचार व्यवहार करना, वो ये सब करने लगा। तो एक बार हुआ क्या, वो शेर आ गया जंगल में, तो शेर आया, सब भागने लगे। तो शेर भी भागता है, अपना शिकार तो करता ही है वो, लेकिन उन्हें शिकार करना भूल करके छोड़ा। यार ये जो समूह है, झुंड है, इसमें एक अपने जैसा लग रहा है, तो भाई बरादर है हमारा, लेकिन ये क्यों भाग रहा है? चलो बकरियों के बच्चे भाग रहे हैं, बकरियां भाग रही, ठीक बात है, मुझे देखकर भागेंगे ही, लेकिन ये क्यों भाग रहा है? तो इसको समझना पड़ेगा। तो उसने उसी पर झपटा मारा और वो डरने लगा बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, मुझे माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे इनको भाई चलो सांस ले, तू कोई दिक्कत की बात नहीं, तू तो यार अपने जैसा ही है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो भेड़ बकरी हूँ, तो अब मैं तो डर लगता है, आप तो शेर है, राजा हैं। वो ऐसा गिड़गिड़ाने लगा। तो उसने, शेर ने क्या किया, शेर उसको कुएं के पास लेके गया। उसने कहा देख इसमें झांक। तो जब उसने प्रतिबिंब देखा पानी में, तो उसने कहा यार लग तो मैं इसके जैसा ही रहा हूँ, उनके जैसा नहीं हूँ मैं। तो उसने कहा देख तू याद करना, तू देख, तू शेर है, तो हमारे बीच का है भाई, तो इनमें कहाँ फंस गया? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इन्हीं में, मैं उन्हीं में से हूँ। नहीं देख, जब उसने देखा तो उसको लगा कि मैं देख तो रहा हूँ ऐसा ही। तो उसने कहा जरा तू चिंगाड़ मेरी तरह से। उसने दहाड़ मार के दिखाई, एक दो बार के प्रयास में उसने दहाड़ दिया वैसा ही। तो उसको लगा अरे यार मैं तो गलत फंस गया था ना भाई, हूँ तो मैं शेर ही। तो ऐसा ही हमारे समाज की स्थिति कर दी गई, नरेटिव खड़े कर दिए गए विभिन्न प्रकार के, हम कुछ नहीं कर सकते, गंवार हैं, ऐसे हैं, भुला दिया गया हमको। तो हमको सिंहावलोकन इसलिए कहते हैं, सिंह अवलोकन करता है, पीछे देखता है, मैं कितना चला, कितना करा, क्या करना है। तो हमको भी अपना सिंहावलोकन करना पड़ेगा, समाज ने भी करना पड़ेगा। तो वो सिंहावलोकन कराने का काम, हम कौन हैं, अपना से अपना परिचय कराने का काम, ये पिछले 22 वर्षों से सुदर्शन निरंतर करता आ रहा है। इसलिए सुदर्शन न्यूज भी ये साधुवाद का पात्र है इस काम के लिए। तो हम स्वाधीन हैं, तो स्वाधीनता हमको मिली, जिनके प्रयास से मिली, लेकिन हम तो स्वाधीन भारत में रह रहे हैं। तो अब स्वाधीनता को लेकर के हमारा कुछ कर्तव्य है क्या? तो हम को अवलोकन करना पड़ेगा। हम इतना लंबा गुलामी का कालखंड में रहे, तो हमेशा गुलाम थे कि हम कौन थे? तो हम तो विश्वगुरु कहलाते थे। हम विश्व व्यापार में 35% तक का हिस्सा रखते थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे। वीरों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं थी, अनेक वीरों पर हमारे यहाँ साहित्य भरा पड़ा है, कथाएं सुनते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हम गुलाम क्यों हो गए थे? तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा गौरव क्या था। तो भारत माता को पुनः वो गौरव हमको दिलाना पड़ेगा। तो महादेवी वर्मा ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना बड़ा सरल है, लेकिन जो हमारे पास था, हमको प्राप्त था, वो खो जाए, उसको पुनः प्राप्त करना ये बहुत कठिन है। तो जिस स्वाधीनता की हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों से, तो जो अंग्रेज भारत पर शासन करता था, जिस भारत पर शासन करता था, वो भारत क्या था? वो आज ही का भारत था क्या जितना भारत आज का है?
83 लाख वर्ग किलोमीटर का ब्रिटिश इंडिया था जिस पर ब्रिटिश शासन करते थे। आज का भारत कितना है? वो 33 लाख वर्ग किलोमीटर भी पूरा नहीं है, 1.5 गुने से अधिक कट चुका। तो हमको प्राप्त करना वो हमारा था। तो समाज को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी सामर्थ्य क्या है। भारतीयों ने सिद्ध की है विश्व में, अभी हमको और सामर्थ्य बढ़ानी है। तो अभी योग के माध्यम से हम स्वयं को, अपने मन को, अपने शरीर को जोड़ करके अपनी सामर्थ्य बढ़ाने की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा इसको और विस्तार देना चाहता हूं कि हम अपनी सामर्थ्य विकसित करेंगे, उस सामर्थ्य को हम अपने देश के साथ जोड़ दें कि मैं देश के लिए करूंगा और देश का जो गौरव था उस गौरव को पुनः प्राप्त कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के काम करना प्रारंभ करेंगे तो ऐसी सुदर्शन न्यूज द्वारा चलाई जाने वाली ये व्याख्यान माला की श्रृंखला ये एक अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाली होगी। ऐसा हम मन में संकल्प लेकर के जाएं, समाज में जागरण का काम करें, अपनी भूमिका का निर्धारण करें, उसका निर्वहन करें। ऐसी ईश्वर हम सबको सोच समझ सामर्थ्य दे, ऐसा प्रार्थना करता हुआ इस अवसर पर मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। धन्यवाद वेदपाल जी। कल हमने पूरा एक सेशन ही इस पर किया कि हम सच में कितने स्वतंत्र हैं, और हमने कहा कि हम स्वतंत्र नहीं है, संपूर्ण स्वतंत्रता आप ही बाकी है ना। तो इस दिशा में इसलिए हमारी सोच एक ही है। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कल 5 बजे जनरल GD बख्शी, जो कि आप टीवी पर उनको कई बार देख चुके होंगे, उनका व्याख्यान होगा। परसों का भी निमंत्रण आपको आज ही दे देता हूँ। 15 अगस्त को सुबह 8:30 से 8:45 बजे तक आप लोगों को पहुँचना है। और विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री, वरिष्ठ प्रचारक है, बहुत अच्छे वक्ता है, मिलिंद परांडे जी, उनका व्याख्यान सुबह होगा। मतलब हमेशा की तरह प्रतिवर्ष अपन पहले 6 दिन शाम को करते हैं और 15 अगस्त वाला स्वतंत्रता दिवस वाला सुबह करते हैं। तो उसमें भी आप सभी निमंत्रित हैं। आप दोनों का भी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।